ऐसे एक भक्त को बाबा ने कुछ ही समय में बहुत ऊंचे स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंचा दिया। ये कहानी है तात्या साहब नूलकर की। तात्या साहब नूलकर जो थे वो सब जज थे पंढरपुर में, और ये घटना 1908 के आसपास की है। वहीं पंढरपुर में जब वो सब जज की तरह पोस्टेड थे तात्या साहब नूलकर, उसी वक्त वहां पर ट्रांसफर हुआ नाना साहेब चांदोरकर का। नाना साहेब चांदोरकर जो कि बाबा के एक और भक्त थे और बाबा को अपना गुरु मानते थे। जब तात्या साहब नूलकर और नाना साहब चांदोरकर आपस में मिले तो इनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती बढ़ती गई। तो एक समय ऐसा आया कि नाना साहब चांदोरकर ने बोला कि आप मेरे गुरु श्री साईं समर्थ से जाकर मिलिए शिरडी में, और आपको बहुत अच्छा एहसास होगा, मेरा ऐसा दावा है आपसे। तात्या साहब नूलकर से नाना साहब चांदोरकर ने ऐसा कुछ समय तक बोला, और नाना साहब वो जो तात्या साहब नूलकर जो थे वो तैयार थे। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि चलो मैं शिरडी जाऊंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं, अगर वो पूरी हो गई फिर ही मैं शिरडी जाऊंगा साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो नाना साहब चांदोरकर ने उनसे अपनी 2 शर्तें पूछी उनकी। तात्या साहब नूलकर ने बताया कि मेरी पहली शर्त तो ये है कि मुझे एक अच्छा ब्राह्मण कुक चाहिए, एक अच्छा ब्राह्मण खाने बनाने वाला चाहिए, क्योंकि खाना जो है वो मैं शुद्ध शाकाहारी घर का बना हुआ ही खाता हूँ और बाहर का कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता। पहली तो ये है कि अगर मुझे एक ब्राह्मण जो कुक है, जो खाना बनाने वाला है, खाना पकाने वाला है, वो मिल जाना चाहिए। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि जब मेरे पास नागपुर से आए हुए संतरे मिल जाएं बाबा को अर्पित करने के लिए, तो मैं ज़रूर शिरडी जाऊंगा वो संतरे लेकर और उन्हें अर्पित करूंगा। नाना साहब ने ये दोनों शर्तें सुन ली। अब उसके बाद एक समय ऐसा आया कि अचानक नाना साहब के पास एक व्यक्ति आया जो काम की तलाश में था और ब्राह्मण था। उसे खाना बनाना भी अच्छा आता था। नाना साहब समझ गए कि कहीं ना कहीं बाबा का इशारा है कि नूलकर साहब को शिरडी लाया जाए। वहीं नाना साहब चांदोरकर जी ने उस व्यक्ति को नूलकर जी के भेज दिया, और नूलकर जी की जो इस तरीके से पहली शर्त पूरी हो गई, जो उन्हें ब्राह्मण खाना पकाने वाला चाहिए था। वहीं जो उनकी दूसरी शर्त है वो किस तरीके से पूरी हुई आप देखिएगा। अचानक एक दिन तात्या साहब नूलकर के घर पर एक पेटी आई, पार्सल आई, और जब उन्होंने वो पेटी देखी तो उस पर भेजने वाले का पता नहीं लिखा हुआ था, और वो पता नहीं किसी अनजान व्यक्ति ने उन्हें भेजी थी। और जब उस पेटी को खोलते हैं तो उसमें से खूब सारे नागपुर के संतरे निकलते हैं। उनको मन ही मन हिट की ये बात। उन्होंने सोचा कि मेरी 2 शर्तें थी और जो दोनों पूरी हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं साईं बाबा भी चाह रहे हैं कि मैं शिरडी आऊं और उनसे मिलूं। फिर क्या था, नाना साहब चांदोरकर और तात्या साहब नूलकर जो हैं वो शिरडी पहुंच गए, और जैसे ही वो द्वारका माई में घुसते हैं दर्शन करने के लिए, तो सामने बाबा बैठे होते हैं। नाना साहब चांदोरकर बाबा को प्रणाम करते हैं। उसके बाद तात्या साहब नूलकर जो होते हैं वो बाबा को झुककर जैसे ही प्रणाम कर रहे होते हैं, बाबा अपनी गादी पर बैठे होते हैं, तो बाबा उदी उठाते हैं और तात्या साहब नूलकर के माथे पर उदी लगाते हैं, और अपनी 5 उंगलियां, मतलब जो अपना हाथ है ना बाबा, वो तात्या साहब नूलकर के सर पर रखते हैं, और वो थोड़ा प्रेशर से रखते हैं, जिस वजह से जो तात्या साहब नूलकर हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि वो झुके होते हैं आगे, डिसबैलेंस होकर वो वहीं द्वारका माई में गिर जाते हैं। गिरते ही उन्हें एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, और ये तात्या साहब नूलकर ने बाद में भी बताया है कि वो जो क्षण था जब बाबा का हाथ उनके सर पर रखा गया और वो गिरे, तो उनको ऐसा लगा कि वो उस जगह पर नहीं हैं, और उन्हें वो स्पिरिचुअल एक ऐसी स्टेट में पहुंच चुके हैं जो बड़े बड़े लोग भी बहुत ही कठिन अवस्था में पहुंच पाते हैं। तो वो एक अलग ही अवस्था में, अलग ही कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो जाते हैं, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है, और उन्हें कुछ अनोखा फील होता है जो कि इस दुनिया का नहीं होता। अब यहाँ से मुझे एक घटना के बारे में याद आता है। जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सामने बैठे होते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ईश्वर है, तो रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं कि हाँ ईश्वर है।
फिर स्वामी विवेकानंद पूछते हैं कि आप मुझे दिखाओ ईश्वर है तो उस पर रामकृष्ण परमहंस जो होते हैं वो अपना पैर उठाते हैं और अपना पैर का जो फुट होता है, जो तलवा होता है, वो सीधे स्वामी विवेकानंद की छाती पर रख देते हैं और उन्हें उस अवस्था का ज्ञान होता है जो अवस्था किसी योगी की होती है और उन्हें एक अलग ही दुनिया में वो पहुंच जाते हैं। ठीक वैसे ही कुछ हुआ तात्या साहब नूलकर के साथ, जब बाबा ने अपना हाथ उनके मस्तक पर रखा और उन्हें एक ऐसी फीलिंग आई कि वो इस दुनिया से अलग अलग हटकर एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं जो बहुत ही परम आनंद से भरी हुई है। तात्या साहब नूलकर को तुरंत यह भी एहसास होता है कि ये जो ऐसा करने का सक्षम होता है वो सिर्फ एक व्यक्ति का गुरु हो सकता है। तो इसका मतलब जो मेरे गुरु हैं वो यही हैं, श्री साईं बाबा ही मेरे गुरु हैं। उसके बाद तात्या साहब नूलकर और नाना साहेब साठेवाड़ा में जाके ठहरते हैं। जब वो रात में सो जाते हैं तो अचानक से तात्या साहब नूलकर रात में सोकर उठते हैं और नाना साहब चांदोरकर से बोलते हैं कि मुझे जो है वो पान का बीड़ा खाना है। अब नाना साहब जो कि पान नहीं खाते थे तो वो सोचते हैं कि आधी रात को अचानक से पान में कहाँ से ला के दूँ। वहीं द्वारका माई में बाबा उठ के बैठते हैं और एक भक्त को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि ये जो लोग मुझसे पान के बीड़े और ये जो पान है ये साठेवाड़ा में जो नाना साहब चांदोरकर के साथ महाशय ठहरे हैं उनको जाकर देना। जब वो व्यक्ति पान लेकर पहुंचता है तात्या साहब नूलकर के पास तो वो ये देख के हैरान हो जाते हैं कि साईं बाबा अंतर्यामी हैं, क्योंकि उन्हें उनकी मन की इच्छा तुरंत मालूम पड़ गई और मेरे मन में कोई संशय पैदा ना हो तो उसको दूर करने के लिए तुरंत मेरी ज़रूरत के लिए उन्होंने ये चीज़ मुझे यहाँ भेज दी। उसके बाद से तात्या साहब नूलकर बहुत क्लोज हो जाते हैं साईं बाबा के और वो उन्हें अपना गुरु मान लेते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा और इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री मेरे इस चैनल पर अपलोडेड है, जहाँ मैं साईं बाबा की बातें समझता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ सुन पाएँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम।